ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट वाला, तो उसके लिए 338.9154, ठीक है, ये 91 ये बेस नंबर बना, फिर 54 टेबल 2 से लिया हमने, फिर यहाँ पे 0 कनेक्टिंग सिंबल लिया, और उसके बाद फिर सेकेंड कंट्री। अब सेकेंड कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। श्रीलंका का नंबर क्या है? 5493। 5493 इज फॉर श्रीलंका। ठीक है, ये श्योर है ना सर? हाँ बोलिए। सर जैसे ये इसमें मैंने बुक्स में कई एग्जांपल देखे हैं, फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका का कोई वो तो नहीं आएगा कि मतलब श्रीलंका का नंबर हम पहले लेंगे, ये इंडिया का हम बाद में लेंगे, फ्रॉम और टू के केस में? क्योंकि मैंने बुक में कई एग्जांपल देखे थे, तो उसमें श्रीलंका जैसे आपने बाद में जो कंट्री आ रखी है उसका पहले ले रखा है, और जो फर्स्ट कंट्री का नेम है उसको बाद में डिजिट ले रखा है। यहाँ पे जो ऐसा कुछ कंट्री ठीक है? असिस्टेंस दे रही है ना, असिस्टेंस जो कंट्री दे रही है उसका पहले लेंगे, और जो कंट्री असिस्टेंस ले रही है उसका हम बाद में लेंगे। ओके सर। ठीक है, सर 5493 यस करेक्ट है। ठीक है, तो यही नंबर होगा। इसका फाइनल नंबर क्या बन जाएगा? फाइनल नंबर बन जाएगा 338.9154 ये जिसका भी आंसर है ये सही है। ठीक है, जिसका भी ये आंसर है ये करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं ये आंसर है या नहीं। ठीक है, 327 तो रॉन्ग है, ये वाला हाँ ये करेक्ट है। ये वाले में क्या प्रॉब्लम है? 338.910 9 कहाँ से आ गया? ये 09 कहाँ से आ गया? 91 के बाद वहां पे लिखा हुआ ही है, 09 ऐड नहीं करना है हमें। 54 फिर 5493 54 आएगा, ये आएगा। यहाँ पे ये दो गलतियां है, 09 नहीं आएगा और 54 के बाद 0 आएगा, तो ये सही हो जाएगा, ये वाला करेक्ट है। 331.91540549 यस, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ में ये? आ गया ना? सर एक बार बता दे प्लीज। क्या हुआ? एक बार फिर से समझा दे सर प्लीज, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 338.91, ठीक है, 338.91 ये क्या हुआ? कौन लिख रहा है? ठीक है, 338.91 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेस नंबर क्या लिखा है? 33891। ठीक है, तो बेस नंबर हमारा बनेगा 338.91, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? एड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2, तो यहाँ पे हम इंडिया का नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने इंडिया का नंबर ऐड किया, और उसके बाद लिखा है देन, ये वाला देखिए। ठीक है, देन फॉर असिस्टेंस बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप jurisdiction or a group of jurisdiction to another group another jurisdiction or a group of jurisdiction, या एक कंट्री का दूसरी कंट्री को जब सपोर्ट हो रहा है तो दूसरी कंट्री को ऐड करने के लिए आपको पहले 0 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 ऐड करना है, और उसके बाद फिर से एरिया नोटेशन में से 1 to 9 में से, ठीक है, दूसरी कंट्री ऐड कर देना। तो दूसरी कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का नंबर आएगा 5493।
ठीक है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वाले में आएगा, फॉरेन पॉलिसीज में आ सकता है, ठीक है, और फॉरेन रिलेशंस में भी आ सकता है। पॉलिटिकल रिलेशंस जो होते हैं ना, दो कंट्री रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो वो पॉलिटिकल साइंस में चला जाएगा। ठीक है, वो पॉलिटिकल रिलेशंस की बात, तो वहां पे आपको जीरो लगाना पड़ेगा जहां भी आना। इन शॉर्ट, जहां पे भी दो कंट्री एक साथ आ रही है, ठीक है, वहां पे आपको हो सकता है कि जीरो लगाने का ऑप्शन दिया हो। अगर नहीं दिया है तो फिर आपको पहली कंट्री पे वो नंबर खत्म कर लेना है, वो एंड हो जाएगा आपका नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहां पे इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे है समझ में? यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा था, क्या था नेक्स्ट एग्जांपल? वुमेन एजुकेशन इन चाइना। विमेन एजुकेशन इन चाइना, ये इजी होगा आई थिंक, आपने सबने कर लिया होगा ये। यस सर। एजुकेशन इन चाइना, चलिए बताइए क्या नंबर हुआ? 376.951। 372, नो सर, 376.951। 951। यस सर। ओके, इसके अलावा कोई और नंबर? 376.9051। 376.9051। 051। यस सर। 9051 यस सर। से आया, ठीक है, और कोई है? बस यही दो नंबर है, इसी में सबका बन गया। सर 376 यस सर। 376.931। 931। 931 तो वो एंशियंट चाइना होगा, एंशियंट चाइना की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं। ओके सर। ओके, इसके अलावा कोई और? चलिए देख, सबसे पहले आया 376। थ्री सेवन सिक्स, ओके। थ्री सेवन सिक्स एजुकेशन ऑफ विमेन, और यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है क्लास इन 376.9। ये रहा 376.9, और उसके बाद ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ है 376.9 में टेबल 2 से जो भी नंबर है वो लेना है। ठीक है, तो टेबल 2 में हम जब जाएंगे तो चाइना का नंबर है यहाँ पे, चाइना का नंबर है 51। यस सर। ओके, तो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा, इजी है, 376.951। 951, बस, दैट्स ऑल, इतना ही नंबर बनेगा, 376.951। ठीक है, किसी ने जीरो लगाया था, 31 देखिए आपने एंशियंट चाइना ले लिया, बाकी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये 51 मॉडर्न चाइना आएगा। जब वहां पे लिखा हो एंशियंट चाइना तो आपको 3 वाले में लेना है, अदरवाइज 5 वाला। ठीक है, ये करेक्ट है। ये जीरो कैसे ले लिया, जीरो कहाँ से आ गया? सर वो हिस्ट्री वाला देख लिया इसलिए गलती हो गई। कौन सा हिस्ट्री वाला देख लिया? सर उसी के में हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल भी आता ना, तो हमने ऊपर बेस नंबर उसका देख लिया था। ये तो 09 का है, 90 लिया है वो तो।
ये वाला देखो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नंबर है ना वो नहीं लेना है। ये फर्स्ट क्लास से मैं ठीक है आप सर। लोगों को बता रहा हूँ, जो भी नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में है पूरी डीडीसी में वो आपको यूज करना ही नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ये भी इजी है, सीधा सीधा ही है ये तो। सर जो इसमें 1919 और 1947 का है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, ये सर 1919 तो मिल ही नहीं रहा है। हिस्ट्री ऑफ, क्योंकि 1990 से 19 तक अलग है और 47 वाला अलग सेक्शन आ रहा है। तो जहां पे अगर ऐसा हो ना तो फिर आपको क्या करना सर है कि जिस नंबर में ज्यादा पीरियड कवर हो रहा है वो आपको ले लेना है। सर इसमें शायद 10 या 12 का इंटरवल ही था सारे नंबर्स में, एक बार आप प्लीज बता दीजिए इसको। ठीक है, देख लेते हैं। नाइन फाइव फोर, टू 1947, 35 ले लीजिए। यस सर, मैं सेम आए। हाँ Yes, 35 sir, ले yes, sir. लीजिए। अब यहाँ पे एक बढ़िया। एक एक 10-10 साल का है तो ये आप एक एक तो ले नहीं सकते। ये 36 Yes, sir. 36 टू 47 है, यानी ये तीन हाँ सर, काम में यही आ रहे समझ हैं। नहीं आता, ठीक है, तो आप 35 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा ड्यूरेशन है हाँ सर, जिसका टाइम इंटरवल ज्यादा है वो वाला लेना है ना फिर। हाँ, जिसका पीरियड ज्यादा है। देखिए अब ये छोटे छोटे, ये जो है ना ये ब्रॉड क्लास है। अब इसको और छोटे Yes, छोटे भागों में बांटा हुआ है। ये 35 में Yes, ये sir. सारा आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो आप 35 लीजिए, आपको अलग से ये इनमें से कोई लेने की जरूरत नहीं है। Yes, सर sir. लेकिन क्वेश्चन में 1947 ऐसा आपने ब्रैकेट में लिख के दिया था। हाँ तो क्या हो गया, लिख के दिया तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा पीरियड कौन से नंबर में कवर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पीरियड आपका इस नंबर में ही कवर हो रहा है, 35 में, ब्रॉड में। सर 04 नहीं ले सकते? 0.04 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947। 0.04 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन इंडिपेंडेंस एंड 1940। पार्टीशन वो है 1947 के बाद का है। ओके सर। ये वाला जो है ना ये 1947 के बाद का है, इसलिए हमारा जो बुक है वो तो 1947 तक का ही है, तो 4 तो ले ही नहीं सकते हम। 35 आप जरूर ले सकते हो Yes, sir. क्योंकि इसमें ना ओके ज्यादा पीरियड कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसका नंबर होगा, सर हाँ बोलिए। 0.03 को लिखते हैं। 0.03 क्या हुआ? 0.03 मैं पूछा 0.03 0.03 103 उसमें नहीं 03 0.03 उसमें 0.03 देखना सर। 0.03 तो ये ब्रिटिश रूल आ गया पूरा, 1785 टू 1947 आ गया है, और ज्यादा ब्रॉड है। अच्छा ओके ठीक है, ये और ज्यादा ब्रॉड है, 1785 टू 1947 है, लेकिन हमारी बुक जो है वो 1919 टू 1947 है, तो ये सारा एरिया लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारा इसके अंदर कवर हो जा रहा है ना। 1858 टू 1947 में हमारा एरिया आ जा रहा है, तो हम यही लेंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, तो हमारा नंबर हो जाएगा इसका 954.035। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो सारे पहुंच गए थे ना, चलो हो सकता है किसी ने 1 लिया हो 35 के बाद, किसी ने 2 लिया हो, किसी ने 3 लिया हो, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ तक तो सब पहुंचे ही थे ना।
कोई Yes, ऐसा sir. तो Sir, नहीं है कि मैंने यहाँ तक दो भी नहीं लिए पहुंचे। इसलिए। सर पहुंच गए थे यहाँ पर पहुंच गए सर ना? 1990 में तो देखिए इतना इतना है ना, क्लासिफिकेशन में हमें बिल्कुल डिट्टो टू डिट्टो नहीं पकड़ना है पीरियड को। पीरियड हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर लेने पे हमारा मैक्सिमम पीरियड कवर हो रहा है, वो हमें यूज करना है। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन इंडिया, रशिया एंड यूएसए। और सर इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सा Sir, रशिया, एक three- एटिक रशिया और दूसरा रशिया सर। सर सर क्या? इसका लो नंबर पहले बनाया है 382 इंटरनेशनल 382 ट्रेड बिटवीन रशिया एंड यूएसए। ठीक है, इसमें क्या बनाया आपका, क्या नंबर बना? सर 382 382.094 पॉइंट 094 707 707 3 3। यस सर। ओके, और यस सर मेरा किसी भी का? बना है। यस सर सर मेरा। मेरा भी है। इसके अलावा कोई है किसी का? यस यस सर सर। हाँ यस बोलिए सर। बोलिए। 382.09 382.09 47 47 01 01 73। 73। ओके, और किसी का? सर 382 382.09 .09 470 470 74। 74। ठीक है, देखते हैं सबका, यानी मेन क्लास तो सभी का 382 ही आ रहा है। चलो गुड गुड, अच्छा। सर एक और हाँ बोलिए। 382 382.09 .09 09 73 73 0 0 57 57। ठीक है, यस सर। आपने यूएसओ पहले दिया है, ठीक है। E82 इंटरनेशनल कॉमर्स। 2.9 ट्रेड एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। class trade agreement and other specific subject in 382.1. Ancient world. Specific countries. Trade agreement of United Kingdom. Trade agreement between United Kingdom and France. Okay. So 382.9 ये हमारा बेस नंबर होगा। $382.9 ये बेस नंबर होगा। फिर बिटवीन रशिया एंड यूएसए था, पहले रशिया का नंबर लेंगे हम।
सर रशिया का कैसे लेंगे, एशियाटिक रशिया और सर द अदर वन? एक मिनट देखते हैं। रशिया का नंबर इधर ही होगा, यहीं पर। एशियाटिक का तो 57 है। 57 एशियाटिक रशिया। यस सर। और कौन सा रशिया है? टॉप में सर एक, जो एक तो मुझे तो ये समझ नहीं आया था कि रशिया मिलेगा कहाँ, क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में है ना रशिया। एग्जैक्टली सर, मैं वही पूछना चाह रही थी कि हम एशियाटिक लेंगे कि 47 अदर में वन? सर। तो एशिया वाला ही लीजिए आप। ठीक है, कोई देखिए अगर ऐसा कंफ्यूजन है ना तो आप कोई भी लोगे, Yes, sir. करेक्ट रहेगा वो। सर वो ठीक तो है इतना। अकॉर्डिंग टू बुक होगा ना, जो बुक होगी। हाँ, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है, आपको केवल रशिया लिखा हुआ है। तो आपको अगर यूरोप में भी एग्जैक्टली। रशिया मिल रहा है, ठीक है, जैसे 4 है, हाँ। 4 इज यूरोप। यस सर। 4 यूरोप है, यहाँ पे रशिया मिल रहा है क्या आपको? 47 सर। 47 में। यस सर। लेकिन रशिया क्या एशिया का पार्ट माना जाता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट एशिया में है ना। यस सर। 472 नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, ये वाला कह रहे हैं आप? हाँ सर, क्योंकि उसके अंदर भी आता है ना सर, जैसे ये लिखा हुआ है नहीं, ये कि देखिए सोवियत रीजन यूनियन ऑफ जो था रशिया। ना, वो यूएसएसआर था। ठीक है। यस और सर। यूएसएसआर का पूरा विघटन हो गया, वो टूट गया था। और उसके बाद यस रशिया सर। उसमें से बना, और नॉर्थ की बहुत सारी कंट्रीज टूट गई थी उसमें से, रशिया में से। यस। ठीक है। तो रशिया को आप है ना उसमें ही लीजिए, एशिया में। क्योंकि रशिया को एशिया में ही माना जाता है, उसकी बाकी कंट्री टूट गई है, अगर कोई यूरोप में चली गई है ना तो वो रशिया से अलग हो गई है। यस सर। ठीक है। तो सर 57 ही लेंगे ना? हाँ, 57 ही लीजिए आप। क्योंकि वहां पे रशिया ओके। सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, वो सोवियत यूनियन के पार्ट्स टूटे हुए उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सोवियत यूनियन लिखा है को सर, लिखा हुआ है रशिया ऊपर 47 में। देखिए सभी जगह यानी वो लिखा हुआ है ये कि रशिया में से टूटे हुए हैं, जो रशिया के टूटे हुए पार्ट्स। देखिए ये जैसे लिखा है यूक्रेन ऊपर है ऊपर सारा। ठीक है ना, ये यूक्रेन है, लिखा यूक्रेन भी एशिया से अलग हो चुका है। लिखा है ऊपर यार, तो ठीक लिखा है। हुआ है समझ ये आता है, मैंने लिटिल सुना भी। लिटिल रशिया जो लिखा हुआ है ना, अब ये यूक्रेन है एक्चुअली। नहीं ठीक है। सर, ये नहीं सर लिखा अब हुआ तो है। ये भी खत्म हो गया। सर ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ ऊपर लिखा है 47। ठीक है। अब 47 ये देखो यार ऊपर। नॉर्दर्न एरिया ऑफ ऊपर ऊपर सोवियत यूनियन लिखा हुआ है। सर के ऊपर देखो, ऊपर 47 में वही तो सारा। देखो, ऊपर 47 में रशिया, रशिया ने सोवियत। ये वाला जो आप बोल रहे हो ये। नहीं सर, उसके सर वो ऊपर वाला यूएसएसआर, सर वो यूएसएसआर वाला ही बोल रहे हैं। हाँ, ये रशिया यूएसएसआर रशिया का, ये रशिया। देखिए ये 47 है ना, यूनियन ऑफ सोवियत हाँ जी सर। सोशलिस्ट रिपब्लिक है, यूएसएसआर। यूएसएसआर। ठीक है। नीचे लिखा है ना रशिया, नीचे उसके है। हाँ उसके नीचे रशिया लिखा, सर रशिया इसी में रशिया नीचे रसिया एरिया करके लिखा। हाँ, रशिया नीचे एरिया लिखा है। यानी रशिया का कोई एरिया थोड़ा सा उधर जा रहा होगा, ये हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए रशिया आपको 57 ही लेना है, ये मत लीजिए आप। 57 ही लीजिए Yes, sir. रशिया सर को। साइबेरिया लिखा हुआ है। साइबेरिया। सर यस सर। साइबेरिया भी तो रशिया का हाँ, पार्ट तो ही। ये सारे टूट गए हैं, ये सब टूटे हुए हैं, रशिया में से सारे अलग हो चुके हैं। साइबेरिया रशिया का ही पार्ट है ना। हाँ, यस सर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी ये सोवियत यूनियन का पार्ट, ये थोड़ा ये सारे टूटे हुए हैं सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से। ठीक है। सर तो ये लेकिन वाला हम तब लेंगे जब पर्टिकुलरली यूएसएसआर की बात हो रही होगी, राइट? हाँ, यूएसएसआर की बात हो रही है तो आप ये लीजिए। अदरवाइज यस कुछ कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ पार्ट यूरोप में जा रहा हो, लेकिन उस कुछ कुछ यस पार्ट के लिए हम पूरा यूरोप में एशिया को, रशिया को नहीं डालेंगे। अगर आज हम जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन आता है कि रशिया कहाँ है, तो हम एशिया ही कहते हैं। यस सर। ठीक है। रशिया इज यस एशियन कंट्री। ठीक है, तो उसको आप एशिया में ही लीजिए, यस सर। है ना। तो 57 इज रशिया। यहाँ पे थे हम, यहाँ पे हम ऐड करेंगे रशिया।
प्लस 57। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है देन फॉर बाइलेटरल एग्रीमेंट एड 0। ठीक है, उसके बाद 0 ऐड करना है हमें, प्लस 0 प्लस, अब यूएसए का है तो यूएसए का नंबर है 73। तो ये नंबर आपका बनेगा, ये नंबर पूरा बनेगा तो कैसा रहेगा 382.957 073। नहीं रहेगा 3 7 8 बोलो 10 बोलो क्या ठीक है, तू भूल ये अब नंबर मैं है। कैसे बोलो 6 बोलो मैं कैसे बनतू लिख बोलो अच्छा से तुम्हें अच्छा से बनतू 382 गलत है सर, ऐसा पॉइंट सबने 09 जीरो सर कैसे क्यों लगाया है? लगा? सबने जीरो क्यों लगाया है? सर लिखा है वही 382 के नीचे ही 09 लिखा है। कहाँ लिखा है? सर बेस नंबर में 382.09 है। बेस नंबर में ऐसा लिखा है तो फिर मैंने गलती की है, देखते हैं। नो सर, आपका 9 ही लिखा हुआ है, वही पूछना चाह हाँ रहे थे कि 9 ही तो हमारा लिखा मीन्स हुआ है, ये रहा। सर वो आप जो 382 दिखा रहे हो उसमें 9 दिख रहा है और हमारे पास जो है उसमें 09 है। कौन सा पेज नंबर आपके इसमें? 381 पेज नंबर देखिए ना, मतलब सर आपके आगे पास सर दो पेज आगे जाइए, वहाँ पे बेस नंबर 561 382.09 है। 381 556 पेज नंबर 562 556 556 या 66 में तो वो चेंज ही हो जाएगा, ये 383 में पहुंच जाओगे आप। 56 सर 381 में 56 नहीं है। 382 का स्टार्टिंग है ना वहाँ पे, 382 का अच्छा। स्टार्टिंग है वहाँ पे। ओके 382 का स्टार्टिंग है वहां पे, ये रहा ये वाला। यस सर। वहाँ पे सर फर्स्ट लाइन में ही बेस नंबर 382.09 है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूनाइटेड ट्रेड बिटवीन, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। सर इसमें 2 कंट्री का कनेक्टिंग डिजिट 01 है। 01 है, ओके 1 है या 1 क्या है ये 1 नहीं है एक्चुअली, ये इसको कुछ बोलते हैं, मैथमेटिकल कोई सिंबल है। बट सर नीचे जो एग्जांपल दिया है उसमें 01 ही है, जीरो ही ओके लिखा 1 ही है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्या? 801 क्या? नहीं सर 0 ही है। जो यूनाइटेड किंगडम एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक है ना सर, वहाँ पे जो एग्जांपल दिया है हाँ वो 0 लेके ही किया है, 0 0 लेके ही ही किया है है ये, क्योंकि पता नहीं कहाँ, 1717 कम्युनिस्ट ब्लॉक का है सर। क्योंकि उसका कोई इसका कोई तुक नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग बन नहीं रहा है कहीं, क्योंकि डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है तो इस तरह के सिंबल का यूज होता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें 0 ही है, तो आपको 0 ही यूज करना है। यस सर, क्योंकि 41 यूनाइटेड किंगडम का है, 0 यहाँ पे डाला हुआ है और 1717 जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का है, वो चेक किया है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है, दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पे फिर भी सबका अलग अलग था ना कुछ, नाइन 47 अपने 470 लिया है, 0973। देखिए ये जो कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शायद ये कंफ्यूज हुए हैं कि उन्होंने यूरोप में ही ले लिया है उसको। ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड इज करेक्ट। ये यहाँ पे किसी ने वो उसे 1 समझा इसलिए 1 लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे वही यूरोप में लिया है,
रशिया को, यहाँ पे भी यूरोप में रशिया को लिया है, यहाँ पे उसे 1 समझा इसलिए लिया है। ये 7-4 कहाँ से आया? सर ये टेबल 2 में दिया हुआ है, पेज नंबर 181 में, यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 7-3 है ना, ओके तो सर। यूनाइटेड स्टेट्स का जो नंबर है ना वो 7-3 है, 7-4 नहीं होगा। सर आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी पीडीएफ का लिंक शेयर कर दीजिए। 7-4 इज नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का है ना वो किया हुआ है, पार्टी उसको डिवाइड किया हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन केवल यूनाइटेड स्टेट्स है ओके हमारा, सर। वो 7-3 है। ठीक है, ओके, फिर ये था, इसमें यूएसए को पहले लिया हुआ है, रशिया को बाद में। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा था कि देखिए जहाँ पे 2 नंबर है और वहां पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में, तो 2 उसके रूल्स हैं। पहला तो आप लोकल एम्फेसिस दीजिए, यानी अगर आप उन 2 कंट्री में से एक इंडिया अगर है तो इंडिया का नंबर पहले रखिए और दूसरी कंट्री का बाद में रखिए, और दोनों कंट्री आपकी कंट्री से मैच नहीं कर रही है तो जो पहले आता है वो पहले रखिए और जो बाद में आता है वो बाद में रखिए, इस तरह से रखिए। ठीक है, सर आप अपनी डीडीसी की लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ डीडीसी शेयर करूँ अभी मैं। सर उनकी पीडीएफ्स जो मैं डाउनलोड कर रही थी सर, वो पूरा एक साथ बहुत बड़ा वाला पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही हाँ है तो सर। ये फिर से ग्रुप में डाल देंगे। आप ग्रुप को बैक नहीं जा सकते क्या? उसमें टेलीग्राम में जा सकते हैं। सर मैंने उसका मीडिया चेक करा सर, मेरे को मिला नहीं, इसलिए आई रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं फिर से डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। टेलीग्राम में फिर से ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, गिव प्रायोरिटी इन नोटेशन टू द कंट्री रीजन प्लेस एम्फेसाइज्ड। ठीक है, जिस पे ज्यादा भार दिया गया है उसको प्रायोरिटी दीजिए। इफ एम्फेसाइज इज इक्वल, गिव प्रायोरिटी टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ एरिया नोटेशन। ठीक है, जो पहले आ रहा है वो उसे पहले लिखिए और जो बाद में आ रहा है वो उसके बाद में लिखिए। अगर किसी एक देश के ऊपर ज्यादा भार दिया गया है, ठीक है, वो ज्यादा भार दिया गया वो तो तभी पता चलेगा जब हमारे पास किताब होगी। ठीक है, और अगर उस कंट्रीज में से एक हमारी लोकल कंट्री है तो इफ प्रीफर्ड गिव प्रायोरिटी टू द नोटेशन टू द कंट्री रीजन प्लेस रिक्वायरिंग लोकल एम्फेसिस। ठीक है, लोकल कंट्री अगर है तो उसको भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो पहले आ रहा है उसको या तो पहले रखिए या तो फिर जो अगर लोकल कंट्री है तो फिर लोकल कंट्री को पहले रखिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन सा था हमारा एग्जांपल? सर तो इसमें 09 ले कि 9 ले? 09 लीजिए, 09 इज करेक्ट। ठीक है, ये वाले सारे करेक्ट है, ये थोड़ा थोड़ा ही मिस्टेक है, 09 करेक्ट है। क्रोशेटिंग इन रशिया, लास्ट वाज क्रोशेटिंग इन रशिया, ये मिला? यस यस सर। सर। बताइए क्या बना इसका? 746.434 46 746 .434 0.434 सर मेरा बना है 746 746 point point 730 730 यस सर 947 उसके बाद 947 यस सर 947 यस सर। सर मेरा भी लिख लीजिए। हाँ बोलिए। 746 746 point point 041 041 434
434 0947 0947 इतना लंबा। ठीक है, यानी 746 तक तो सब पहुंच गए, उसके बाद सबका कुछ कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या है। सर वन मोर सर। वन मोर, ओके बताइए। 746 पॉइंट 434 09 09 57। 57। यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेवन फोर सिक्स टेक्सटाइल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। फोर थ्री फोर, ओके। एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 746, और 746 में तो वहां पे कुछ है ही नहीं खास। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है फिर तो। ये आएगा 746.4340957। हाँ, ये नंबर करेक्ट है। सर नीचे स्टार भी था, स्टार देखो ना सर सर, स्टार स्टार स्टार, हाँ स्टार जो नीचे दिया हुआ है ना, उसमें लिखा है एड इंस्ट्रक्टेड अंडर 746। तो अगर इसका कोई और सब डिवीजन है तो हम 746 में ऐड कर सकते हैं। तो 746 में जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ और इसका है नहीं, पैटर्न भी के बारे में भी नहीं है, स्टिचेस के बारे में भी नहीं है, कुछ है नहीं यहाँ पे। सर 09 किसका है सर? 09 फिर हम टेबल 1 को यूज करेंगे ना। सर क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। अब देखिए ये 04 जो है ना, ये 04 का आप ध्यान से देखिए, स्पेशल टॉपिक ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी, ये टेबल 1 का नंबर है 04, और उसके बाद इसके सब डिवीजन बनाए गए हैं यहाँ पे। टेबल 1 में जब आप जाएंगे ना, स्पेशल टॉपिक ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी, देखिए स्पेशल टॉपिक ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी, लेकिन ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे 09 जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमें एक देश का नाम ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे 09 और 574 रशिया। तो ये जो नंबर है ये करेक्ट नंबर है, जिसने भी ये नंबर बनाया है वो करेक्ट है। ठीक है, अब देखना ये है कि कौन कहाँ तक कितने नजदीक पहुंचा था। अब देखिए ये यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ के बाद छोड़ दिया गया है। यहाँ पे फिर आपको सीधा सा 09 और 57 ये ऐड करना था। अब ये जो है इसमें तो 4 तक पहुंचे नहीं, ये 73 कहाँ से आ गया, ये यहीं से गलत हो गया ये, क्योंकि 7 दूसरा सब डिवीजन आ गया। अब यहाँ पे 434 नहीं है, यहाँ पे 41 कुछ आ गया है, ये वाला शायद सही है। यस, ये लास्ट वाला जो है ना, दिस वन इज करेक्ट। ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे ये है,
एंड फोर्थ नंबर पे ये वाला आएगा। ठीक है, तो सबसे करेक्ट ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आधा बना हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है, लेकिन ये जो ओरिजिनल है उससे पहले आ गया, थोड़ा नजदीक आएगा। थोड़ा नजदीक नहीं है, ये भी गलत ही है क्योंकि पहले यहाँ पे 0 लिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये सही है और ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग ढूंढने में। आप लोग है ना, जहाँ पे फर्स्ट मिलता है ना वहीं पर आप उसको ही ले लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्राई नहीं कर रहे उसको ढूंढने का। इसका एक कोई रूल है, कैनन में ही था, वो कैनन का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो कैनन ये कहता है कि जब आप नंबर बना रहे होते हैं तो आपको वो नंबर और उसके सारे सब डिवीजन को एक बार पूरा देखना चाहिए। ठीक है, उस कैनन का मतलब ये था। उस कैनन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये था कि आप जो भी सब डिवीजन, जैसे 746 बना रहे हैं और 746 में 434 आपको क्रोशेटिंग मिला, क्रोशेटिंग का आपको पूरा एक बार देखना है। उसके जितने भी सब डिवीजन है आप उसको देखिए। ठीक है, आपके एप्लीकेबल कहीं नंबर कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। ओके, ये नोट कर लिया आप सभी ने? यस सर। ठीक है, ओके, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। फोर्थ का सही आंसर क्या है सर? इसका इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन रशिया एंड वो 09 वाला 338, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड वाला था ना, 382.09 382.09। फिर रशिया था ना 57073। यस, ठीक है, यानी 09 वाला जो है वो सही आंसर है। और 0.9 वाला जो बताया था वो गलत है सर। हाँ, 0.9 वाला देखा नहीं मैंने, वो गलत है क्योंकि उसके एग्जाम्पल में कुछ शायद वो ट्रीटीज की बात कर रहा है। ठीक है, वो 0.9 वाला जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में है, इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, सर कल आपने एक कराया था सर, जर्नलिज्म इन बांग्लादेश। क्या करवाया था? कल एक आपने कराया था सर, जर्नलिज्म इन बांग्लादेश। इन बांग्लादेश पूरा नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे पूरा। जर्नलिज्म इन बांग्लादेश। जर्नलिज्म इन बांग्लादेश, यस। और उसमें उसका सर आया था 079.5492। 079, यस, 0.5492। 079.5492। यस सर। तो सर इसमें जो टेबल 1 का यूज करके हम लोग जो आपने पहले बताया था कि 0.9 के पहले जो रहता है उसको ऐड करते हैं, वो तो इसमें नहीं हुआ बांग्लादेश के लेने के समय। क्या करते हैं हम? रुकिए, पहले 5 मुझे निकालने दीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा और मैं आपको समझा पाऊंगा। 079 079 ये रहा, देखिए 079। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है एड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर 079। 079 के बाद में आपको नंबर ऐड करना है। ठीक है, 079 के बाद आपको डॉट लगा के बांग्लादेश का नंबर ऐड करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन सर टेबल 1 में आपने पहले बताया था कि उसमें 329 टेबल 2 से बेस नंबर -09 ऐड करना पहले बताया था सर। टेबल 1 तो जाएंगे ही नहीं ना, टेबल 1 में अगर गए तो हमें करना है। टेबल 1 तो जा ही नहीं रहे हम, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है। टेबल 1 हम तब जाते हैं जब कोई इंस्ट्रक्शन टेबल 2 को यूज करने का नहीं होता है तब, लेकिन यहाँ पे टेबल 2 को यूज करने का सीधा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है।
कि हमें टेबल 2 यूज करना है, तो हम फिर टेबल 1 के रास्ते से क्यों जाएंगे? साइड में जो रखी होता है सच में तुझे देखा भी नहीं था मैं यार। ठीक है, जब हमें कोई रूट नहीं दिया गया हो टेबल 2 तक जाने का, तो हम टेबल 1 के थ्रू जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ तो सीधा सीधा रूट दे दिया है, एड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2, तो फिर हम टेबल 1 के जरिए क्यों जाएंगे? फिर टेबल 1 के जरिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। यही कंफ्यूजन हो रहा था सर कि किसी में पॉइंट डैश 09 ऐड कर देते हैं, किसी में नहीं ऐड करते। नहीं नहीं, हर यही जगह confusion। यूज नहीं करना है। देखिए अमित, आपको कहाँ यूज करना है? जहाँ पे टेबल 2 को यूज करने का इंस्ट्रक्शन नहीं है, वहीं पर आपको यूज करना है 09। टेबल 1 के थ्रू जाना है तब हमें टेबल 09 ऐड करना है। अगर टेबल 1 के जरिए नहीं जाना है, यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ऐड 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2, तो फिर हम 09 फिर से क्यों ऐड करेंगे? यस सर, समझ में आ गया सर। है ना? यस ओके, सर। गुड गुड गुड, ठीक है। सर एक और सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, सोशल चेंज इन राजस्थान वो वाला बता दीजिएगा थोड़ा सा। सोशल चेंज इन राजस्थान, वो भी सीधा सीधा ही था कुछ। कहाँ गया सोशल चेंज? सर 303.409544। 303 सोशल प्रोसेस में था ना? सोशल प्रोसेस, सोशल चेंज ये रहा, 303। सोशल प्रोसेस में था ना? कहाँ? कुछ नहीं। सोशल प्रोसेस, ओके, सोशल प्रोसेस में सोशल चेंज। अब हाँ, सोशल चेंज पॉइंट में 4 यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको अमित आप इसको भी देखिए अब थोड़ा ध्यान से, ठीक है? अब यस सर, देखिए ये जो अब समझ में आ गया सर। अब समझ में आ गया ना आपको? अब ये देखिए ये यस वाला सर। जो सोशल चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोशल चेंज इन राजस्थान हमें करना है। अब लेकिन हम जब 4 के सब डिवीजन देखेंगे, 4 के सब डिवीजन जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि हमें टेबल 2 यूज करना है, और टेबल 2 यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें टेबल 1 के जरिए जाना है। वी हैव टू गो थ्रू यस सर। यस सर। टेबल 1। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ बेस नंबर होगा 303.4 प्लस टेबल 1 से हम 09 लेंगे। उसके बाद यस सर। राजस्थान का नंबर क्या है? 54 544। 544 सर। 544, ठीक है, तो ये नंबर हो सर। गया। तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 303.409544। यस सर। ठीक है, आ गया समझ में? यस यस सर। सर, समझ में आ गया। ओके, ठीक है। कॉपी उठा ले। मेरा फोन जरा सा भी गया ना तो पूरा नेटवर्क चल जाएगा और फिर मेरी क्लास कहीं काम से। माइक म्यूट कर लीजिए सभी जो बात कर रहे हैं पर्सनल में, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टेबल 2 को हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। अब हम जाते हैं टेबल 3 पे, ठीक है। टेबल 3 जो टेबल है वो पूरी लिटरेचर की टेबल है, और हर साल एग्जाम में कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको लिटरेचर से आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% आता है लिटरेचर से कोई ना कोई एग्जाम्पल। तो लिटरेचर का जो नंबर है, टेबल 3 को देखने से पहले मैं आपको लिटरेचर के कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। उन स्टेप्स को यहाँ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लस आप घर पे भी उसको पढ़ के समझिए, ठीक है। अगर वो स्टेप्स आप समझ गए तो लिटरेचर के नंबर आप बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। पूरी डीडीसी में सबसे इजी नंबर बनाना लिटरेचर का ही है, लेकिन आपको वो स्टेप समझ में आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए।
ये देखिए यहाँ पे लिटरेचर के जो नंबर बनाने हैं उसकी पूरी स्टेप दी हुई है यहाँ पे 8102 890 पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, फाइंड द बेस नंबर that is designated by note or appear in the number column of schedule in 8102 890। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस नंबर ढूंढना है। बेस नंबर क्या होगा, जो आपकी लैंग्वेज का जो भी नंबर है, अगर इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर का नंबर है 820, तो आपका बेस नंबर क्या होगा, केवल 82 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का हम एक एग्जांपल लेके रखते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, तो उसका बेस नंबर क्या होगा 82। उसके बाद लिखा हुआ है इफ देयर इज अ स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म प्रोसीड टू स्टेप 2, इफ नॉट स्किप टू स्टेप 7। इसका मतलब ये है कि अगर इस जो एग्जांपल हम कर रहे हैं अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर का, इसके अंदर कोई अगर लिटरेरी फॉर्म दिया हुआ है तो आपको स्टेप 2 में जाना है, अदरवाइज स्टेप 7 में चले जाना है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक लिटरेरी फॉर्म है। ठीक है, लिटरेरी फॉर्म क्या है, चलिए ड्रामा, नहीं तो फिक्शन, चलिए फिक्शन है, तो फिक्शन है, तो अब फिक्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर फिक्शन है तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, टर्न टू टेबल 3, टर्न टू टेबल 3 to find the correct subdivision for the base number, that is 1 is for poetry, 2 is for drama, 3 is for fiction, 4 is for essay, 5 is for letter। ठीक है, इस तरह से। तो वहां पे आपको टेबल 3 में सारे ये सब डिविजन दिए हुए हैं। एड दिस टू द लिटरेरी फॉर्म। ठीक है, ये लिटरेरी, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब हमारा फिक्शन है, तो फिक्शन का जो सब डिविजन है वो है 3, तो हमने यहाँ पे 3 ऐड कर लिया। add this to the literary form, that is English poetry। ठीक है, पोएट्री है तो 1 आएगा, हमने फिक्शन लिया है इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, इफ द वर्क डील्स विथ और फॉल्स विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड प्रोसीड टू स्टेप 3, इफ नॉट स्किप टू स्टेप 6। ठीक है, अगर वहां पे टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आपको स्किप स्टेप 3 में जाना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई आपको पीरियड नहीं दिया हुआ है, टाइम पीरियड, तो आपको सीधा स्टेप 6 पे चले जाना है। ठीक है, अब दोनों हम ये देखेंगे कि अगर पीरियड दिया हुआ है तो फिर आपको वापस कहाँ आना है, वापस वॉल्यूम 2 में आना है, जहाँ पे आपका बेस नंबर है, यानी 820 में आना है। तो वहां पे एक पीरियड टेबल दी हुई होगी। ठीक है, पीरियड टेबल दी हुई होगी, वहां से आपको पीरियड का कुछ नोटेशन दिए हुए होंगे। ठीक है, उन नोटेशंस को आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अमेरिकन लिटरेचर है। ठीक है, 810, तो यहाँ पे देखिए पीरियड टेबल है। ठीक है, ये पीरियड टेबल है। वैसे हर लिटरेचर के पास एक पीरियड टेबल दी हुई है। ठीक है, हर तरह के लिटरेचर के साथ, चाहे वो फ्रेंच लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, या कोई और लिटरेचर हो। ठीक है, उनके साथ एक पीरियड टेबल दी हुई है। अगर पीरियड वहां पे है एग्जाम्पल में, तो फिर आपको वहां पे उस जो बेस नंबर है वहां से पीरियड का नोटेशन लेना है और यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम मान लें ये फिक्शन जो है वो 20th सेंचुरी फिक्शन है। ठीक है, 20th सेंचुरी फिक्शन है, तो 20th सेंचुरी फिक्शन के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, देखते हैं। 20th सेंचुरी फिक्शन के लिए ये रहा 820 का 20th सेंचुरी। 2 ले लेते हैं। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी नहीं, ये इंग्लिश लिटरेचर हमारा
कंटिन्यू। 20th सेंचुरी, ये वाला ले लेते। 5 आयरलैंड है लेकिन ये है ठीक, हाँ ये वाला 9-1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9-1 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एरिया बहुत सारे अलग अलग लिखे हैं, आपने देखा होगा इंग्लिश लिटरेचर में सभी अलग अलग एरियाज लिखे हुए। अफ्रीकन कंट्री का अलग है, एशियन कंट्री का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, ग्रेट ब्रिटेन का अलग है। ठीक है, और आयरलैंड का दिया हुआ, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इन सभी कंट्रीज में लिखा जाता है। इवन इंडिया में भी इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर, वैसे इंग्लिश बोला जाता है यूके का जो लिटरेचर है उसे, लेकिन वो वाला लिटरेचर हर देश में लिखा जाता है। इसीलिए हर देश की अलग अलग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है, उनकी अलग अलग टेबल्स बनी हुई है। हम यहाँ पे ले रहे हैं ब्रिटेन वाला ही ले रहे हैं, इसलिए हम 91 लेंगे। तो 91 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 91। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इंग्लिश फिक्शन ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर खत्म हो जाएगा, इसके पीरियड टेबल के बाद नंबर आगे नहीं बढ़ता है। If there is a period table, proceed to table step 4. हाँ, step 4, select the appropriate period number that is Elizabethan period in English literature of Great Britain. Add this number to the base number and form number already derived. जो नंबर हमने ऑलरेडी डिराइव किया था उसके साथ हमें ऐड कर देना है। इंग्लिश पोएट्री ऑफ एलिजाबेथन पीरियड 821.3। ऑलवेज इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट के बाद हमेशा हमें एक डॉट रखना है, जैसा हमने पहले से ही हम कर रहे हैं वो तो। ठीक है, इफ द वर्क डील्स विथ मोर देन वन ऑथर, प्रोसीड टू स्टेप 5। इफ वर्क इज डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल अप्रेजल, बायोग्राफी, सिंगल और कलेक्टेड वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, द क्लास नंबर इज कंप्लीट। ठीक है, अगर उस एक से ज्यादा ऑथर हैं उसमें तो वो 5th स्टेप पे हमें जाना है, अदरवाइज हमारा नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, 5th स्टेप क्या कह रहा है, रिटर्न टू x1 to x9 अंडर द पर्टिकुलर फॉर्म इन टेबल 3, दैट इज फॉर पोएट्री 11 to 19। ठीक है, एंड फॉर द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द करेक्ट नंबर फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर मेकिंग यूज ऑफ टेबल 3A। ठीक है, अगर वहां पे कोई थीम दी हुई है, ठीक है, तो आपको फिर टेबल 3A में जाना होगा। अगर थीम नहीं है तो फिर आपका नंबर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, if the work deals with a specific kind of literary form, then the notation selected in step 4 for the period is not used. English lyric poetry of Elizabethan period, see the final note। okay, तो फिर हमें वहां पे वो यूज नहीं करना है, उसको अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, if the work has no time period limitation, consult X0012 to X08 in table 3। अगर उसमें कोई टाइम पीरियड आपके एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें टेबल 3 में X0012 to X08 के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, इन टेबल 3 अंडर द पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, एंड फॉलो द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए हैं वो हमें फॉलो करने होंगे। मेक यूजिंग द टेबल ऑफ टेबल 3A व्हेन स्पेसिफाइड, जब भी टेबल 3A की हमें जरूरत हो हमें टेबल 3A यूज करना है। इफ द वर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म, कंसल्ट 01 to 09 इन टेबल 3। ठीक है, अगर उस बुक के अंदर कोई फॉर्म भी नहीं है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है तो यहाँ पे कोई फॉर्म ही नहीं है,
तो फिर आप क्या करोगे, पहले 8 9 8 2 आपका बेस नंबर होगा, और उसके बाद आप 01 to 09 में जाओगे टेबल 3 में, और उसके बाद वहां पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये तो जो इसमें लिखा है वो मैंने पढ़ा है। अब मैं आपको थोड़ा इजीली मैं समझा देता हूँ। अब इजीली ये है, देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज ढूंढना है। इंग्लिश के अगर आपको सॉल्व करना है, एक एग्जांपल के साथ सर समझा दीजिए, हाँ ज्यादा नहीं, अच्छा समझ में। देखिए सबसे पहले आप लैंग्वेज ढूंढिए। ठीक है, लैंग्वेज ढूंढने के बाद आप उसका फॉर्म ढूंढिए। फॉर्म ढूंढने के बाद आप पीरियड ढूंढिए। ठीक है, और उसके बाद आप या तो पीरियड होगा या फिर क्रिटिसिज्म होगा। पीरियड या क्रिटिसिज्म या हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती। तो ये इतना सही सिंपल है। अब लैंग्वेज जो है वो आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगी। लैंग्वेज आपको कहाँ मिलेगा, लैंग्वेज आपको मिलेगा वॉल्यूम 2 में। सर इसमें ऑथर मेंशन नहीं होगा? नहीं, ओके। ऑथर कभी भी क्लासिफिकेशन नंबर में कभी भी ऑथर मेंशन नहीं होंगे। आप ऑथर का जो पीरियड है वो ले सकते हैं अगर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है एग्जाम में तो। ठीक है, अदरवाइज अच्छा। ऑथर का नाम नहीं आता है उसमें। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको ओके सर। मिलेगा वॉल्यूम 2 में। फॉर्म आपको मिलेगा टेबल 3 में। ठीक है, और फॉर्म के साथ जो फॉर्म के बाद पीरियड जो है, पीरियड अगर दिया हुआ है तो वो मिलेगा वॉल्यूम 2 में। और हिस्ट्री क्रिटिसिज्म है, हिस्ट्री क्रिटिसिज्म, कलेक्शन या एंथोलॉजी, ये आपको मिलेगा टेबल 3 में। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। दो चीज आपको टेबल 2 में मिलेगी, वॉल्यूम 2 में मिलेगी, और दो चीज आपको मिलेगी टेबल 3 में। सर इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप ये ऐड करना है ना? हाँ, स्टेप बाय स्टेप ही आपको ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी शुरू करते हैं इजी से। ठीक है, और इजी, ओके, ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। बुक का नाम है गोदान बाय प्रेमचंद। बस इतना ही दिया हुआ है। सर ये तो हिंदी लिटरेचर में मिलेगी ना? करेक्ट। और सर जो इसकी ट्रांसलेशन होगी तो वो भी हिंदी लिटरेचर में ही ढूंढना होगा ना? क्या? सर जो अगर अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी जो वो भी हिंदी लिटरेचर में ही आएगा ना? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा तो भी वो हिंदी लिटरेचर में आएगा। यस, ठीक है सर। लिटरेचर को क्लासिफाई हम उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से करते हैं। उसके बाद वो चाहे 50 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, लेकिन वो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही आएगा। और सर शेल्फ भी सेम होगी ना? हाँ, सेल्फ भी सेम होंगे, अलग नहीं जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हो आप। अब इसको जैसे गोदान बाई प्रेमचंद है तो आपने फर्स्ट तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हिंदी लिटरेचर है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, लैंग्वेज ढूंढना। तो आप टेबल वन में नहीं, वॉल्यूम 2 समरी और उसका यूज करके आप ये देखिए कि हिंदी लिटरेचर का नंबर कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आप हिंदी लिटरेचर का नंबर ढूंढिए। सर
आप बोलिए। सर जैसे इसका हिंदी का फॉर्म और ये मिल गया, तो अब गोदान जबकि एक नॉवेल है, तो फिर नॉवेल का नंबर भी ढूंढना पड़ेगा। गोदान एक नॉवेल है, यस। हाँ नॉवेल का फिर यही ये वाला जो एग्जांपल है, हाँ तो फिर क्या देखना है, फॉर्म ही देखना है ना आपको। सर हो गया। मिल गया, ठीक है। अभी दूसरों को और सॉल्व कर लेने दीजिए। 1 मिनट और वेट करते हैं, देन देखते हैं। मिला। हाँ जी सर हो गया। हाँ लैंग्वेज का नंबर क्या मिला? 891 पॉइंट 43 करेक्ट 43। अच्छा ये आपका हो गया बेस नंबर, यानी लैंग्वेज वाला पार्ट। अब उसके बाद फॉर्म, तो गोदान क्या है? नोवेल, नोवेल यानी फिक्शन। फिक्शन का नंबर क्या है? सर 302 to 303 लिखा, बट उसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो नहीं, वो केवल समझ 3 नहीं आया। आएगा। फिक्शन अगर है तो आपको केवल 3 यूज करना है, ठीक है। अगर फिक्शन है तो आपको केवल 3 यूज करना है, ठीक है। तो सर आपका फिक्शन नंबर हो में भी जाएगा 891.433। यस सर। ठीक है, ये नंबर कंप्लीट है। आ गया समझ में? अब देखिए आपको हिंदी लिटरेचर का मिला 43। अब इंडिया के किसी भी लिटरेचर का आपको वहीं पर मिलेगा। गुजराती लिटरेचर का जैसे कोई आ जाता है तो 47 हो जाएगा, मराठी लिटरेचर का आ जाएगा तो 46 हो जाएगा, संस्कृत लिटरेचर का आएगा तो 891.2 रहेगा। तो ये नंबर आप सब याद रखिए कि इंडियन लिटरेचर का कोई भी आ रहा है तो सीधा आप 891.2 के आसपास चले जाएं। 2 to 4 में आपको इंडियन लिटरेचर सारा मिल जाएगा, ठीक है। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं सर। देखिए 891.43 मिल गया ना आपको यस सर। हिंदी। और उसके बाद गोदान क्या है? गोदान नोवेल है, तो नोवेल का टेबल 1 में, टेबल 3 में जाइए।
तो वहां पे 3 लिखा होगा फॉर्म में। 3 इज फिक्शन। दिखाता हूं मैं, रुके यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारे सब डिवीजन है, ये सारे फॉर्म्स है, सब डिवीजन नहीं है, सारे सब फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब 1 इज पोएट्री, 2 इज ड्रामा एंड 3 इज फिक्शन। तो हमें फिक्शन में जाना है। 3, ये 3 इज फिक्शन। फिक्शन मतलब नॉवेल। ठीक है, तो नॉवेल हमें यहाँ से ले लेना है बस। अब ये यहाँ पे किसी ने कहा था नॉवेल्स के लिए 302 दिया हुआ है, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया और यहाँ पे लिखा है क्लास इन -3, यानी केवल 3 में ही आप नॉवेल को क्लास कर लीजिए। तो हमारा नंबर क्या हो गया? हमारा नंबर हो जाएगा 891.43 और नोवेल का 3, तो 891.433। ठीक है, सर इसमें टेबल 1 नहीं देखेंगे क्या? टेबल 1 क्यों देखेंगे? टेबल 1 का लिटरेचर में 99% कोई काम नहीं आता है। टेबल 1 का लिटरेचर में 99% कोई यूज नहीं है। ठीक है, लिटरेचर के लिए टेबल 3 का ही यूज होगा। ओके सर। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। गीतांजलि बाय टैगोर। गीतांजलि बाय टैगोर। सर हो गया। हो गया? हम्म। ठीक है, दूसरों को भी बना लीजिए। 1 मिनट और वेट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आप ऐसे बिना देखे ही बना लोगे बहुत सारे नंबर्स। सर ये हिंदी में लिखा है या फिर बंगाली में लिखी गई है गीतांजलि? गीतांजलि बंगाली है, बंगाली। गीतांजलि इज रिटन इन बंगाली, बंगाली लिटरेचर। तो सर अगर इसमें जैसे इसमें एक वो दिया हुआ है क्राइटेरिया कि यूज पीरियड टेबल, तो सर वो 1913 भी डालना पड़ेगा जो गीतांजलि का ओरिजिन है? वहां पे बुक कब लिखी गई है वो नहीं दिया जाता है, वहां पे ऑथर का Yes, बर्थ sir. डेट क्या है वो दिया गया होगा। यस सर। तो ऑथर का बर्थ डेट जो नंबर में फॉल कर रहा है वो नंबर आपको लेना है। इफ रिक्वायर्ड सर। सर इसमें कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि गीतांजलि कलेक्शन ऑफ पोएम है, तो सर इसमें हम लोग यहाँ पे लिखा नहीं है, बट पोएट्री के नीचे लिखा है कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय मोर देन वन ऑथर फ्रॉम मोर देन वन पीरियड। वो तो नहीं सर है, वो इसमें मोर देन वन ऑथर भी नहीं है और मोर देन वन पीरियड भी नहीं है। गीतांजलि की एक पोएट्री, गीतांजलि टैगोर की अकेले की एक पोएट्री का कलेक्शन है। ठीक है, इसीलिए उसमें वो 08 कलेक्शन वाला नहीं आएगा। सर फिर सिर्फ वन होगा? 1। ओके सर।
हो गया? यस सर हो गया बोलिए क्या बना? यस सर। सर 891.144 891.144 891.44 होगा। यस सर सर 441 441 441 है। सर सर पोएट्री के लिए 441 कैसे होगा सर? अच्छा क्योंकि ये तो 1, हाँ पोएट्री का literate- 1 ऐड करके बोल रहे हो ना? यस सर यस सर हाँ मुझे लगा केवल उसी का 1441 कैसे हो गया। ओके, पोएट्री का 1 लगा के है ये। तो सर Yes, पोएट्री का correct. 1 तो हम ठीक है, हाँ तो यही होगा 891.441। यस सर ठीक है, तो इजी लग रहा है ये? यस सर सर एक बार 1 के बारे में बता दीजिए कैसे आया वो। क्या? सर 1 1 टेबल 3 में से आया ना, 1 इज फॉर पोएट्री। 1 जो है वो पोएट्री के लिए, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा इसको तो। 1 इज फॉर पोएट्री, देखिए ये रहा। देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज ढूंढना है, ठीक है। लैंग्वेज ढूंढने के बाद आपको टेबल 3 में ये जो फॉर्म्स दी हुई है, अगर उस एग्जाम्पल में फॉर्म है तो आपको ये फॉर्म्स देखना है। अगर फॉर्म नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे होगा जिसमें फॉर्म ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिकल अप्राइजल अगर है तो लिखना है, अगर कलेक्शन है तो कलेक्शन लिखना है, ठीक है, कुछ और है तो वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लेकिन यहाँ पे हमारा जो है उसमें फॉर्म है, तो हमारा जो बेसिक लैंग्वेज बना है वो बना है 891.44 बंगाली लिटरेचर +1 पोएट्री के लिए 1 है, तो हमने 1 ऐड कर लिया। अब चलिए एक और देता हूँ, इंग्लिश सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स, सोनेट्स, बस इतना ये बुक का नाम। सर हो गया हो गया? ठीक है, करने दीजिए अल्लाह औरों को भी 1 मोर मिनट।
हो गया सभी का? यस सर। अच्छा, क्या बना? इंग्लिश का तो सीधा नंबर है, क्या नंबर है? 82। 821 सोनेट्स का 1042 सर वो 1042 सोनेट का। वन 1042। यस सर। सभी का यही बना, यानी ये नंबर बनेगा 821.042। सभी का ये बन रहा है? यस सर, यस सर। कोई सभी का बन रहा है ना? कोई ऐसा है जिसका नहीं बना? सर यहाँ सर पे ये 821 बोलिए। सर यहाँ 821 में से 1 हटाए हैं इसीलिए, क्योंकि उसके पहले 1 था इसीलिए। नहीं, 1 तो उसका वो है ही ना। 1 हटाया कहाँ है? 1 ये 1 जो है, ये यही 1 है। ये अब ये 3 डिजिट मेंटेन करना है ना, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ 042 रह जाएगा। सर ये 1 तो 1042 मतलब ये सोनेट का है ना हाँ, सर। सोनेट इंग्लिश का तो पोएट्री का तो सोनेट किसका सब डिवीजन है? इंग्लिश पोएट्री का। पोएट्री का, इंग्लिश पोएट्री का नहीं, पोएट्री का सोनेट सब डिवीजन है। पोएट्री का नंबर क्या है? सर 821 सर 1 पोएट्री का, सर पोएट्री का सर 1 सर 1। 1 तो अब ये 042, ये 1042, ये 1 का सब डिवीजन हुआ ना? यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए ये तो 1 मतलब जो है, ये हम 1 लोग इंग्लिश पोएट्री के है। लिए बस लिखेंगे। 1 इज पोएट्री एंड 1042 इज सोनेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम इसको 82 के साथ कनेक्ट करेंगे तो नंबर ये हो जाएगा 821.042। ओके सर। सर दैट मीन्स इंग्लिश पोएट्री के लिए सिर्फ हम लोग 82 ही लेंगे। हाँ, इंग्लिश पोएट्री के लिए नहीं, केवल इंग्लिश के लिए है इंग्लिश 82 लिटरेचर। नंबर। अगर इंग्लिश पोएट्री होता, एक बुक का नाम केवल इंग्लिश पोएट्री होता, तो उसका नंबर होता 821। अगर बुक का नाम है केवल इंग्लिश पोएट्री, तो उसका नंबर होता है 821। सर यहाँ जीरो पे था इसमें इसलिए। सर ये जो Yes? स्टार लगा के है सोनेट के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है वहाँ लिखा है कि एड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 1 to 8। सर हमारा वो क्या नंबर है? वहां पे खत्म हो जा रहा है ना। 8 इज इंस्ट्रक्टेड अंडर -1 to -8। अब अगर हमें और आगे हमारा नंबर वहां पे खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम -1 -8 में जाएंगे। स्पेसिफिक फॉर्म ये रहा, ये वाला एक दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अगर हमारा नंबर वहां पे खत्म नहीं होता है, तो फिर हम ये -1 to -8 में आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये 08 कलेक्शन के लिए है, 09 हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म के लिए। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल बनाइए। सर इसमें जीरो क्यों हटा दिया सर? जीरो कहाँ हटाया? कहाँ से जीरो हटाया हमने? 820 आया था ना सर इंग्लिश का। इंग्लिश का 820 मैंने कहा है ना कि पीछे वाले जो जीरो है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हटा दिया। ओके सर। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ। कलेक्शन ऑफ फ्रेंच पोएट्री। कलेक्शन ऑफ फ्रेंच पोएट्री। कलेक्शन ऑफ फ्रेंच पोएट्री इसको बनाइए।
सर हो गया। हो गया? हो गया सभी का? यस सर। यस सर। ओके, क्या बना? रेंज का नंबर क्या है सबसे पहले तो? 841। 84 841 841 नहीं 84, ठीक है। 84 इज फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, फ्रेंच लिटरेचर। उसके बाद 1 इज पोएट्री। अब कलेक्शन का क्या लिया है आपने? 08। 10080। ये 1 के बाद क्या लिया है? 0080। 1 0080। 0080। यस सर। सर 1008 आएगा ना? 1 हाँ वही 1008। पीछे जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं। यस यही नंबर है 841.008, ठीक है। ये 008 कहाँ से लिया? सर वो कलेक्शन के लिए था, कलेक्शन ऑफ ऑथर्स एंड कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज के लिए। ये वाला ना? टेबल 3। यस। उनका तो सर सबसे ऊपर में 08 दिया हुआ है, पेज नंबर 1 स्टार्टिंग पेज में ही है। स्टार्टिंग पेज में नहीं जाना है हमें, वो तब होता है जब विदाउट फॉर्म। ये इसका बोल रहे हो आप? यहाँ का बोल रहे हो? ये यस सर। ये हमें तब यूज करना है जब कोई फॉर्म है ही नहीं। बुक विदाउट फॉर्म हो तो हमें इसको रेफर करना है, लेकिन जब फॉर्म्स हैं तो फिर हम इसे रेफर करेंगे। ये 1 इज फॉर पोएट्री, और उसमें देखिए नीचे देखिए, नीचे इसके सब डिवीजन दिए हुए हैं ना, कलेक्शन ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो यानी 1008 और फ्रेंच का नंबर था 84। सर इस पे तो लिखा है बाय मोर देन वन ऑथर। हाँ कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, कलेक्शन है ना बस वो। ओके सर सर। कलेक्शन है तो ये हो सकता है ना सर? हो सकता है कि वो एक ही ऑथर का भी कलेक्शन हो, लेकिन कलेक्शन जब लिखते हैं ना तो वो 1 ऑथर का नहीं होता है, अलग अलग ऑथर का होता है। या फिर इसमें अलग जो अलग एक ही ऑथर का भी होगा तो अलग अलग समय पे लिखा हुआ होगा। सर जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ऐड टू 1080 नोटेशन, तो उसके नीचे जो नेचुरल ऑथर वाला है, रूरल ऑथर वाला है, सर उसका क्या है? रूरल ऑथर जो लिखा है वो, अगर इसका Yes, और सब डिवीजन जो टेबल 3A जो मैं बोल रहा हूँ ना कि टेबल 3A भी है, yes, उसका sir. यूज वहां पे होता है। अब यहाँ पे जैसे ऑथर्स केवल अगर इस तरह से एग्जांपल है कि कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय रूरल ऑथर या अर्बन ऑथर्स, तो Yes, आपको sir. फिर यहाँ पे 0 ऐड करके, ये जैसे यहाँ पे लिखा है, तो सर जो ये नोटेशन में 0 इसके साथ ऐड है, वो ये नॉर्मल वाले कलेक्शन में ऐड नहीं होगा? नहीं अगर यहाँ पे ही आपका नंबर खत्म हो रहा है तो नहीं होगा, लेकिन आपको Yes, टेबल 3A का यूज करना है तो फिर आपको Yes, ये sir. 0 ऐड करना है, ओके सर। ठीक है। तो टेबल 3A का यूज कर रहे हैं तो फिर होगा। ये इस तरह भी हो सकता है कि समझिए कि एक और एग्जांपल देता हूँ, चलिए। अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएट्री ऑन रेन, ऑन सीजन्स, on चलिए ऑन सीजन्स, seasons. कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएट्री ऑन सीजन्स,
लिखिए a collection of English poetry on seasons. Seasons. इसको आप सॉल्व कीजिए क्या आता है। हो गया सर। हो गया। हम्म। ओके 1 more minute. हो गया सभी का। नहीं हुआ सॉल्व अभी तक? हो गया सर। हो गया ठीक है। क्या आ रहा है सबसे पहले लैंग्वेज ढूंढोगे। लैंग्वेज क्या है? 8 to 1 8 2 8 to 8 to
हाँ, फिर फॉर्म, फॉर्म क्या है? पोएट्री का 1, पोएट्री। फिर क्या है उसके बाद? कलेक्शन है, तो कलेक्शन का क्या Yes, आएगा? 008 008 0 0 8। 8 0 अब उसके बाद 0, फिर 33. 3 3 33, करेक्ट, ये नंबर करेक्ट है। ठीक है, 821.008.033 करेक्ट नंबर है। 033 क्यों? जीरो, तीसरी जहाँ कहाँ से पे मिल जहाँ रहा है? पे कलेक्शन ऑफ पोएट्री है वहां पे हमें सीजन्स पे ऐड करना है। तो जब जब आप 008 पढ़ोगे उसके नीचे लिखा हुआ है 82 बेस नंबर 080 द नंबर फॉर नंबर फ्रॉम टेबल 3A। तो टेबल 3A में जब आप जाओगे तो वहां पे 33 यानी 33 जो नंबर है वो मिलेगा आपको इसका सीजन्स का। दिखाता हूं मैं। तो सीजन्स तो मिल गया बट ये 0 यस Seasons का मिल गया, मिल गया, मिल समझ गया। गए? यस सर यहाँ पे जो लिखा ऐड टू 10080 नोटेशंस 1 to 9 फ्रॉम टेबल 3 है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, यही, ये वाला नोटेशन, यही वाला। You are using यस, यही 3A. वाला, ओके सर। यही वाला नोटेशन। सर पूरा समझा दीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिटरेचर का नंबर ढूंढा। इंग्लिश लिटरेचर का नंबर आपको मिला 82। ठीक है, उसके बाद आप टेबल 3 में आए और यहाँ पे फॉर्म ढूंढा। फॉर्म इज 1, पोएट्री है क्योंकि वो। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे देखा यहाँ पे कि वो कलेक्शन है। कलेक्शन का नंबर है 008। तो 0088 आपने 8 यूज किया। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा है 821008 1008 के बाद फिर एक 0। ठीक है, 10080 नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 3A। ठीक है, टेबल 3A से आपको जो नंबर चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो वहां से आपको लेना है नंबर सीजन का। सीजन का नंबर है 33। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है, 8210080 और 33। यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना 10080, तो ये रहा 10080। 33 एक बार दिखा दीजिएगा। 33 दिखा दूं? ओके, टेबल आप 3A में जाएंगे। 3 के बाद ही टेबल 3A है। ठीक है, ये टेबल 3A। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टाइम्स में सीजन लिखा हुआ, लिखा सीजन। यस सर। ठीक है, इजी है, इतना बड़ा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लिटरेचर के मैं कह रहा हूँ ना सबसे इजी है। 821 के बाद पॉइंट नहीं देंगे सर इसमें? 3 के बाद 821 के बाद पॉइंट नहीं देंगे? देंगे ना, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ही आएगा। यहाँ पे ना सर पॉइंट आएगा ही, वो तो ओके फर्स्ट 3 ओके सर। डिजिट के बाद पॉइंट आना ही है। ठीक है, अब एक और लास्ट ठीक है। एग्जांपल अब आप कल करके लाइएगा। चलिए होमवर्क देता हूँ, अब आपको टाइम हो गया, मैं भी थक गया हूँ। अब आपको जो एग्जांपल दूंगा मैं सारे लिटरेचर के ही दूंगा। सर ये होमवर्क है? हाँ, ये होमवर्क है।
5 एग्जाम्पल है, इसका फोटो लेके ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। सर प्लीज डीडीसी शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। क्या हुआ? सर डीडीसी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर ये थर्ड वाला जो बनाएंगे एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो सर इसमें मेन तो एंथोलॉजी होगा ना सर? एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैंने वो दिया। मेडिकल एंथोलॉजी का मेडिकल मतलब ढूंढिएगा इसके लिए, ठीक है? सर लास्ट में जो है जनरल ऐसे वर्ल्ड, ये हमारा हिस्ट्री जाना पड़े के लिए हमें। क्या हुआ? लास्ट वाला कलेक्शन ऑफ 20th सेंचुरी ऐसे वर्ल्ड। ऐसे, हाँ ऐसे वर्ल्ड नहीं, ये ऐसे, रुके रुके रुके, ऐसे सर तो एंथोलॉजी को भी कलेक्शन में ही लेंगे ना? फ्रॉम वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से। एंथोलॉजी का मतलब ही कलेक्शन है। हाँ तो सर उसको उसी में से लेंगे ना, कलेक्शन में से, हाँ, कंपाइलेशन कलेक्शन। एंथोलॉजी मीन्स कलेक्शन, ठीक है? तो यानी ये वाला जो फोर्थ है ना, इसका मतलब है कि इसमें पूरी दुनिया के ऐसे लिए गए हैं 20th सेंचुरी के, और उसको कलेक्ट किया गया है। अब पूरी दुनिया से लिए गए हैं तो हो सकता है कि अलग अलग लिटरेचर से हो, हिंदी से भी हो, गुजराती से भी हो, फ्रेंच से भी हो, जर्मन से भी हो, चाइना से भी हो, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है? सर आज की क्लास का वीडियो YouTube पे डाल दीजिएगा ना, हाँ नेटवर्क डाल चल दूंगा, रहा डाल है। दूंगा, वो मैं ऐड कर दूंगा। आज की क्लास का जो YouTube वीडियो है वो मैं ग्रुप जो YouTube पे डाल दूंगा, ठीक है?